हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, किन्नू के जो भी फार्मर है उनको फर्टिगेशन की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है वो देखने को मिलती है। उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या फर्टिगेशन है, वो कब कब हमें देना चाहिए और किस हिसाब से उसको चलाना चाहिए। तो उसी के ऊपर अभी सर ने बहुत ही अच्छी शोध करके एक पूरा चार्ट है वो तैयार किया है। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस जो चार्ट आपने किसानों को बनाया है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे तो पहले सभी आपको आपके चैनल को बधाई, उसके बाद सभी किसानों को राम राम मेरी। अच्छा अभी जो मैंने क्या किन्नू का खुद का मेरा बगीचा है, अच्छा तो क्या है कि हम किसान क्या करते हैं भी अपने जैसे अब आपने खुद को अगर कोई खाना चाहिए तो अपने हाँ दिन में 3 टाइम लेते हैं, तो बिल्कुल। उसी प्रकार फसल का भी रूटीन होना चाहिए। अच्छा तो किन्नू में क्या करते हैं किसान, जैसे एक बार हार्वेस्टिंग हो गई उसके बाद में एक बार ही न्यूट्रिएंट देते हैं, उसके बाद में देते नहीं है। तो प्लांट में क्या समस्या रहती है हाँ कि किसान क्या एक अंतरफलन की समस्या आती है। किन्नू एक साल फ्रूट प्लांट पे ज्यादा आता है, हाँ दूसरे साल कम आता है। उसके रीजन पीछे यही है कि उसको पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। तो बिल्कुल। उसके लिए मैंने एक प्रयास किया अच्छा भी उस पे कुछ अलग किया जाए हाँ और किसानों को फायदा भी हो और अच्छा किसानों को खर्चा भी कम लगे। मैंने अच्छा सब चीजों को देखते हुए ये मैंने तैयार किया है। अच्छा लगभग मेरा इसका 12-13 साल का अनुभव है मेरा इसका। अच्छा और डिपार्टमेंट लोगों ने भी मेरे इसको सपोर्ट भी किया और डिपार्टमेंट लोगों ने इन्हें साबित भी किया वास्तव में ये काम इनका किया हुआ अच्छा है। तो अच्छा मैं अब थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा अभी अंतर कितना है किसान को, बिल्कुल। अंतर कितना होता है, अगर अपन करना चाहिए अपने कर सकते हैं या नहीं है। तो अच्छा किसान के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा हाँ खर्चा कर सकते हैं, अच्छा लेकिन कम खर्चा में कैसे काम चले उसका एक एग्जांपल मैंने बता रहा हूँ आपको भी मैंने किस प्रकार काम किया और कितना लाभदायक हो सकता है। अच्छा तो आपका ये टेबल बनी हुई है। बिल्कुल। टेबल और के अंदर क्या है कि किसान को जो मौके की देख रहे हैं, ये टेबल जो ऊपर वाली टेबल है हाँ ये 500 पौधों की बनाई मैंने। अच्छा 500 पौधों का एक हेक्टेयर बनाया मैंने, हाँ उसके ऊपर मैंने ये कार्य किया है। अच्छा जैसे 500 पौधों में किसान जो अभी कर रहे हैं, जो मेनली जो काम हो रहा है, हाँ जैसे ऊपर देख रही है 15,031 रुपए। अच्छा तो उसमें मैंने उसके बाद कितना प्लांट कितनी रिकमेंडेशन है वो सारी चीजें उसमें लिखी है मैंने। हाँ कितनी यूरिया दे रहे हैं, कितनी एसएसपी दे रहे हैं, कितनी मेरोडो पोटास दे रहे हैं, कितना कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं। अच्छा प्रत्येक प्लांट का मैंने उसके अंदर डाटा लिखा हो उसके अंदर। अच्छा जैसे अगर प्लांट को जैसे 1627 ग्राम दे रहे हैं, अच्छा उसके बाद सिंगल सुपर 1500 ग्राम दे रहे हैं, अच्छा मेरोटोपटा 500 ग्राम दे रहे हैं हाँ और कैल्शियम नाइट्रेट 100 ग्राम दे रहे हैं। हाँ इनकी टोटल मैंने कॉस्ट निकाली है। अच्छा इसकी कॉस्ट टोटल मतलब एक हेक्टेयर यानी 500 पौधों का 15,031 रुपए आ रहा है इसके अंदर। ये पूरा किसान ये मैनुअली कर रहा है, पूरा सालाना कॉस्ट है ये। पूरा सालाना कॉस्ट है इसकी, एक बार में देते ज्यादातर किसान ये। अच्छा तो ये मैनुअली कॉस्ट ये आ रही है। हाँ जो अपने फर्टिगेशन बोलते हैं, हाँ पानी के साथ जो भी जलीय उर्वरक के नाम से अपने बोलते हैं, हाँ उसका दे रहे हैं। जो ये जो चीज है साइंटिस्टों ने की है, अच्छा ये साइंटिस्ट की है। उसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे यूरिया को भी लिया है, 1261 हाँ को लिया है, 1919 को लिया है, 1340-13 लिया है, 13045 लिया है, 0050 लिया है, कैल्शियम नाइट्रेट लिया है और बोरोन लिया है। अच्छा इनकी ये मात्रा है, उनकी रिकमेंडेशन ये है। अच्छा तो उनका अगर टोटल निकाले 500 पौधों का, हाँ तो 97,506 रुपए आ रहा है। अच्छा यानी मैनुअली करें तो 15,000 आ रहा है, अगर अच्छा साइंटिस्ट की तरीके करें तो 97,500 तो 6 आ रहा है। अच्छा अब मैंने जो काम किया है, हाँ वो देखो मैंने जो काम किया बीच में देखो, मैंने अच्छा यूरिया की जगह यूरिया लिया है, बिल्कुल। उसके बाद फास्फोरिक एसिड लिया है। वो किसके लिए, फास्फोरस की पूर्ति के लिए। अच्छा जो सुपर ले रहा है ना, हाँ उसकी हाँ जगह मैंने वो लिया है जो लिक्विड में आता है। अच्छा म्योरोटो पोटास लिया है मैंने, कैल्शियम हाँ नाइट्रेट लिया है, बोरोन लिया है। ये अच्छा सब चीजें ये भी टेबल कवर कर रही है, वो भी कवर कर रही है। अच्छा उसमें मैंने क्या 20,396 रुपए खर्चा आया है अच्छा 500 प्लांट का। हाँ प्लांट सभी में 500 है। अच्छा ये ड्रिप थ्रू करेंगे, ये साइंटिस्ट थ्रू करेंगे, ये मेरे जो टेबल है ये मेरे तरीके से करेंगे। अच्छा तो आप मैनुअली देखो 15,031 रुपए आ रहा है हाँ और मेरा 20,300 आ रहा है, तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ ये जो 1 लाख के करीब आ रहा है ना, इसका अंतर ज्यादा है। अच्छा और इल्ड में मेरे में और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इल्ड में आप देखोगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल। इल्ड बराबर आ रही है। इसके हाँ साथ करोगे तो जैविक तो हम नहीं कर सकते, हाँ लेकिन यार उर्वरक को अपने बचा सकते हैं मेरे तरीके से करेंगे। देखो अच्छा अपने ऊपर की टेबल में देखते हैं तो 1627 ग्राम प्रति पौधा की है, अच्छा मैंने घटा के उसके 750 ग्राम भी कर दी और इल्ड भी मैं ज्यादा ले रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये एक मैंने इस पे काम किया है। काफी किसान मेरे से जुड़े हुए हैं और मैं किसान मेलों में जागरूक करने किसान स्टॉल भी लगाता हूँ मैं। अच्छा और मेरा ये भी प्रयास है भी अगर जैविक न करे तो आप इस करें और एक अंतरफलन की जो समस्या आ रही है हाँ वो भी खत्म हो सकती है। अच्छा। तो सर जैसे बात करते हैं, जो आपने ये एक पूरी टेबल तैयार की है, ये पूरा एक चार्ट ही मान लो आपने तैयार किया जी है, जी जी। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो साहब ऐसे ही पड़ी। एक तो क्या है कि अब मैं पहले जो आपको बता रहा था हाँ भी जो किसान है अपने किसान है, एक बार अपन फसल को दे दिया उसके बाद कुछ
दे ही रहे हैं, न्यूट्रिएंट नहीं दे रहे हैं, हाँ। तो अपने उसको प्लांट को चाहिए पूरे साल चाहिए। बिल्कुल 1 साल की खेती तो पूरे साल चाहिए। बिल्कुल। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा देंगे जरूरत के अकॉर्डिंग, जैसे नाइट्रोजन उसको जब वेजिटेटिव ग्रोथ आ रही है उसी टाइम देना है। तो अपने अगर वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं है फिर अपन नाइट्रोजन कोई मतलब नहीं है इसका। बिल्कुल। इसी प्रकार फास्फोरस की जरूरत है उसी टाइम देना है। तो अच्छा। मैंने एक थोड़ा थोड़ा है, जैसे ये 200 ग्राम फास्फोरिक एसिड है, अच्छा। मैंने इसके 10 भाग बना लिए। हाँ। प्रत्येक हफ्ते ऐसे मतलब मैंने एक शेड्यूल बना रखा है प्लांट की एज के हिसाब से। अच्छा। तो उस हिसाब थोड़ा थोड़ा देता हूँ, 10 बारी में दूंगा, अच्छा। इकट्ठा 200 ग्राम नहीं डालूंगा। इसी प्रकार सारा सिस्टम है मेरा। अच्छा, अगर ये आपने पूरा चार्ट बना रखा है, उसके बाद भी आपने अलग से आपने पूरा बायोडाटा इसका अलग निकाल रखा है हाँ कि बिल्कुल बिल्कुल। इस हफ्ते कितना देना है, इस हफ्ते हाँ कितना बिल्कुल, देना ये हाँ इसके अलावा भी है कब देना है, ये भी चीजें है ना। अच्छा। जैसे मोरोटावास कब जरूरत है उसको, अच्छा उस टाइम के हिसाब से देना है। ऐसा नहीं एक बार आपने डाल दिया तो बस कहानी खत्म है। ये सर, चीजें हैं मेनली अपन बात करते हैं किन्नू के फार्मर की, तो कई किसान वो किन्नू के फार्मर फेल भी हो जाते हैं क्योंकि उनके बगीचे के अंदर फल आते नहीं है, कुछ अपन देख रहे हैं फल झड़ भी जाते हैं, और वो ऐसे करके वो सफल किसान नहीं बन पाते। तो वो क्या कारण है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। सर। उसके रीजन बहुत है। अच्छा। जैसे अपने एग्जांपल दे पीलापन का, तो पीलापन हाँ। का एग्जांपल होता है यूरिया की भी कमी हो सकती है, बिल्कुल मैग्नीज की भी हो सकती है, मैग्नीशियम की हो सकती है, जिंक की भी हो सकती है। बिल्कुल। तो वो तो मौके पे है, उसके क्या दिक्कत है, उसने क्या न्यूट्रिएंट दिया है क्या नहीं दिया है, अच्छा। तो वो चीजें वो देख के ही पता चलती है। ऐसे अपन कुछ नहीं कह सकते ये अच्छा। चीज है प्रॉपर, जैसे न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन है अच्छा। तो उतनी तो उसको प्लांट को देनी चाहिए, तब अच्छा। यील्ड की अपन अपेक्षा कर सकते हैं। जो टेक्निकल आपको बता रहा हूँ मैं कैसे दे हाँ, रहा हूँ, हाँ। ये जो चीज है हाँ। वो ये इधर मेरी जो फोटो लगी है अच्छा। ये फर्टिगेशन है बाग में। अच्छा। आमतौर पर के लोग वेंचुरी से देते हैं। हाँ। वेंचुरी से क्या पता नहीं लगता अपने को कितना दे रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, अच्छा। इतना आइडिया नहीं है कितना है, वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन मैंने इसको ट्रैक्टर के एसपी पंप के साथ कनेक्ट किया है उसको मैंने, अच्छा। जहाँ वो अपने लगाते हैं अंदर वेंचुरी, हाँ, वहाँ ट्रैक्टर के एसपी पंप से, ये नई टेक्नोलॉजी टाइप में विकसित की मैंने। अच्छा। तो ये ट्रैक्टर का पंप है, हाँ, उसके पंप के द्वारा ये जा रहा है सिस्टम। अच्छा। ये जैसे 300 लीटर का, तो अपने को आइडिया रहता है हाँ, भी हाँ। इतनी ग्राम इतनी चीज दे रहे हैं, इतने प्लांट को दे रहे हैं, तो एकदम अपने को परफेक्ट है। अभी आधा घंटे में या 40 घंटे में 50 मिनट में जितने में सप्लाई हो रहा है, तो अपने को आइडिया आ जाएगा। तो ये मेरा जैसे बगीचे के फोटो है कुछ। अच्छा, ये वाले। हाँ अच्छा। ये बगीचे की फोटो है। ये मैंने HIT के अंदर रूबी दैया है, वहाँ एक फर्टिगेशन की ट्रेनिंग ली, अच्छा। तो उसका ये सर्टिफिकेट देते हुए रूबी दैया जी है ये। अच्छा। और ये मुझे एक ब्लॉक लेवल पर एक पुरस्कार दे रहे हैं बहुत पुराना, अच्छा। उसका एक फोटो है। और अब टेबल की बात करें तो टेबल ये दिख रही है आपको, ये टेबल है मेरी, किस किस स्टेज पे क्या क्या देना चाहिए। अच्छा। ये जैसे खाद देने का समय है वास्तव में, हाँ। कब कब दे रहे हैं उसका एक है। अच्छा, तो ये किसान साथियों आप देख सकते हो, सर ने पूरी टेबल तैयार कर रखी है, और इसको आप है जो स्क्रीन के ऊपर स्किप करके वो देख सकते हो। इस हिसाब से अगर आप देते हो तो आपका खर्चा है वो न्यूनतम तो नहीं कह सकते, पर कुछ खर्चा वो किसान का बच जाता है। और आजकल अपन देख रहे हैं कि किसान का खर्चा ही इतना ज़्यादा हो गया है कि बचत हो पाना मुश्किल हो गया है। तो ये बचत का बैलेंस बिठाने के लिए सर ने जो ये अपनाई है विधि, वो आप भी अपना सकते हो, और ये आपके बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने खेती के अंदर कई नए नवाचार वो किए, उसके वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर देवे।